Good afternoon, everyone. Good Good afternoon. And I appreciate all those students जिन्होंने अपने होमवर्क्स भेजे बहुत शिद्दत से. I appreciate them. ऐसे ही करते रहो, रिवाइज होते जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट और हर एक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे. ठीक है. Okay, sir. Today we are talking and we will start the third chapter, that is classification of share capital. ठीक है. अब तक हमने दो लेसन्स पढ़े जिनमें पहले हमने कॉर्पोरेट के बारे में पढ़ा, बिजनेस में कैसे पैसे आता है, राइट, उनके सोर्सेस क्या है, कहाँ से पैसे आते हैं, बोरोड फंड क्या है क्या नहीं. ठीक है. लेकिन वही जो शेयर और शेयर कैपिटल हम लोग बात करते थे, ओन फंड्स थे. ठीक है. अब उसको हमने क्या किया है, थोड़ा क्लासिफाई किया है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे जेब में 1000 रुपीज है, बट वो 1000 रुपीज में भी शेयर्स है किसी किसी के. किसी फ्रेंड ने 200 रुपए दिए, घर से मुझे 400 रुपए मिले. ठीक है. फिर मेरे बैंक अकाउंट में कुछ 300 रुपए थे, ऐसे टोटल करके 1000 रुपए हो गए. तो वैसे ही जब ओन फंड्स हम लोग बात करते हैं ना, तो ये शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है, वो हम लोग को कैसे मिलता है और उसका डिवीजन कैसे होता है, आज हम लोग वो उतना बात करेंगे. ठीक है. तो ये एक स्लाइड जो है आपको ध्यान से देखना है. जो भी कैलकुलेशन दिया है स्क्रीन में, उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन मैं आपको इजी तरीके से बताने वाला हूँ अपने बहुत इजी एग्जांपल के साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल इज नथिंग बट द कैपिटल वी गैदर्ड, राइट, कलेक्टेड थ्रू शेयर होल्डर्स, राइट, जो हमारे को पार्टनर्स है. ठीक है. वो आता है ओन्ड कैपिटल से. ठीक है. तो ये जो शेयर कैपिटल है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग को दिया जाता है कि आपका शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, कितना आपको रखना है. वो हम लोग जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, तभी हम डिसाइड करते हैं कि हमारा शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए. ठीक है. तो वो शेयर कैपिटल कैसे आता है? बेसिकली सबसे पहले हम लोग उनको नाम देते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. तीन नाम है, लेकिन उनका मीनिंग सेम है. एक है ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकंड नॉमिनल कैपिटल, थर्ड रजिस्टर्ड कैपिटल. तीनों का मतलब यही है कि ऑथोराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल विच हैज बीन परमिस्ड. ठीक है. परमिस्ड मतलब परमिशन दिया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा. ठीक है. बट वो ऑथोराइज्ड कैपिटल अब डिवाइड होता है दो चीजों में. ठीक है. दो कैपिटल्स में डिवाइड होता है. एक होता है आपका इशूड कैपिटल और दूसरा होता है अनइशूड कैपिटल. जब हम लोग प्रमोटर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि प्रमोटर हमको गारंटी देते हैं कि सर 100 करोड़ में से आपका कम से कम 80 करोड़ तो जाएगा ही जाएगा. 80 करोड़ के शेयर जो है, इक्विटी जो है, सिक्योरिटीज जो है, वो आप आराम से सेल कर सकते हो और 80 करोड़ का आप कैपिटल रेज कर सकते हो. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखना है, जो प्रमोटर ने हमको कहा था 80%, दैट बिकम्स योर इशूड कैपिटल. मतलब उतने कैपिटल का शेयर जो है आपने इशू किया है. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने 40,000 इक्विटी शेयर्स बोला है एट ₹10 ईच. टोटल होता है 4 लाख, राइट. तो 4 लाख का इशूड कैपिटल है. पर शेयर ₹10 है. इक्विटी शेयर है 40,000 यूनिट, राइट. तो ये है इशूड कैपिटल जो हमको गारंटी मिला था प्रमोटर से. अब अनइशूड कैपिटल क्या है? ये वो अनइशूड कैपिटल है जो अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं है, लोगों ने पूछा नहीं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक केक है हमारे पास, बर्थडे वाला केक, सर्कुलर वाला. ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं, वो केक को कट करते हैं. उसको जब हम लोग कट करते हैं, तो जो जो पोर्शन हमने कट करके खाया, ठीक है, दैट बिकम्स योर इशूड कैपिटल. बिकॉज लोगों ने पैसे दिए, हमने उनको सिक्योरिटी दिया. वैसे ही लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया या हमारे सेलिब्रेशन में आए, हमने उनको केक दिया. दैट मीन्स दैट इज एन इशूड पार्ट. इशू कर दिया है हमने. जो चीज केक के पोर्शन में बच जाती है, जो पूरा सर्कुलर केक हो जाता है, उसमें कुछ केक बच जाता है कभी कभी. ठीक है. जब हम लोग थोड़ा बड़ा केक लाते हैं या फिर नंबर ऑफ पीपल से कंपेयर करके थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा केक लेकर आते हैं. ठीक है. तो उसमें जो बच जाता है,
दैट बिकम्स योर अनइश्यूड कैपिटल। मतलब वो जो पोर्शन है जिन्होंने किसी ने खाया नहीं है और वो हमने नेक्स्ट डे के लिए रखा है, वैसे ही जब ऑथोराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ का है तो उसमें से कुछ पोर्शन निकल गया, ठीक है, और कुछ पोर्शन रह गया। अब यहाँ पे इन्होंने कितना बोला है, उनके 1 लाख इक्विटी शेयर्स है एट रुपीज 10 ईच। टोटल उनका 10 लाख का कैपिटल बनता है। तो ये 10 लाख में से आधा पोर्शन जो खा लिया है, मतलब लोगों को मिला है, वो है 4 लाख रुपए का। तो दिस 4 लाख इज योर इशूड कैपिटल एंड द रिमेनिंग 6 लाख इज योर अनइशूड कैपिटल। मतलब जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने सिर्फ 40,000 इक्विटी शेयर्स को परचेज किया, या फिर उन्होंने इच्छा जताई कि हमको ये परचेज करना है, उस हिसाब से उन्होंने कंपनी में एप्लीकेशन भेजा या फिर मार्केट में ऑर्डर्स दिए कि हमको इतना इतना शेयर परचेज करना है। इतना कंसेप्ट क्लियर है सबको? उसके बाद अब हम थोड़ा और ध्यान देंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में भी दो चीज है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं ना, टीवी में हमारे केबल होता है, ठीक है, तो जब केबल चैनल देखते हैं या फिर किसी के पास डिश टीवी होगा, ठीक है, तो उसमें भी दो ऑप्शन है, कुछ फ्री चैनल होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ चैनल हमको सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो 4 लाख कैपिटल है उसमें से सब लोग ने डिमांड दिखाया कि 4 लाख रुपए का हम लोग इक्विटी शेयर्स लेने वाले हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, सिर्फ 3 3 लाख रुपए ही कंपनी को पे किया। अब देखिए, जब शेयर्स इशू होते हैं ना, ठीक है, तो दो तरीके से इशू होते हैं। एक तो वो एक सर्टन फिक्स प्राइस रखते हैं, दूसरा वो प्राइस बैंड रखते हैं, ठीक है। जब वो फिक्स प्राइस होता है तो आपको वो सर्टेन पोर्शन, अगर समझो आपको 1,000 यूनिट्स परचेज करना है, तो कंपनी डिसाइड करती है कि आपको 10%, 20%, 25% इनिशियली पे करना पड़ेगा, जैसे हम लोग एडवांस पे करते हैं या फिर डाउन पेमेंट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। वैसे ही शेयर्स जब इशू होता है कंपनी से, हम लोग को भी कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो जितने भी इशूड कैपिटल है, ठीक है, अब इन्होंने 10 लाख रुपया लिया है, मैंने समझो एक 10,000 रुपए का शेयर कैपिटल मुझे चाहिए, कंपनी ने कहा कि आपको 25% पे करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, 10,000 शेयर्स के 25% मैंने दे दिए, ठीक है। मतलब 1 लाख रुपए में से मैंने 25,000 रुपए इनिशियली उनको पे किए। अब बचे कितने, 75,000। तो जो 25,000 है, दैट बिकम्स योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब 25,000 रुपए का जो शेयर आपने खरीदी किया है वो सब्सक्राइब्ड है, और 75,000 रुपीज जो बचा है दैट इज एन अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब उसका जो पेमेंट है वो आपको करना है, वो कंपनी आपको गाइडलाइंस देगी, आपको डायरेक्शंस देगी थ्रू कॉल्स या फिर थ्रू ईमेल्स कि आपको वो कब तक पे करना है, ठीक है। फिर से आता हूँ मैं, ऑथोराइज और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका बाइफरकेशन कैसे होता है, शेयर कैपिटल का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है, उसमें सबसे पहले दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक इशूड कैपिटल, मतलब इतने सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशू हो गए और उतना कैपिटल हम लोग को मिल गया है, ठीक है, हम लोग ये समझ के चलते हैं कि मिल गया है। उसके बाद अनइश्यूड कैपिटल है जिनके बारे में लोगों ने बात नहीं की और पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय मोर। तो वो जो बचा हुआ कैपिटल है इशूड में से, वो है अनइश्यूड। तो 100 रुपए में से 40 रुपए इशू हो गए, 60 रुपए इशू नहीं हो गए। उसके बाद इशूड कैपिटल में भी दो डिविजन्स है, दो क्लासिफिकेशन है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में क्या बोलते हैं, अगर किसी ने कुछ ऑर्डर दिया है, मुझे एक सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए, और कंपनी ने कुछ क्लॉज रखे हैं कि आपको ऑर्डर देते टाइम कुछ सर्टेन पोर्शन हमको देना पड़ेगा। अब ये क्यों रखता है, क्योंकि समझो मुझे 1 लाख इक्विटी शेयर है, उसमें मुझे 25,000 इक्विटी शेयर्स चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी कैपिटल नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी आपको थोड़ा टाइम देती है,
तो वही टाइम के लिए कंपनी क्या करती है, आप पहले एडवांसेस पे करो, थोड़ा डाउन पेमेंट हमको दो, दैट डाउन पेमेंट बिकम्स योर सब्सक्राइब कैपिटल। किसी के पास अगर होगा तो वो पूरा भरेगा, नो इश्यूज इन दैट। बट किसी के पास नहीं है, उनको अरेंज करना है किसी और बैंक अकाउंट से, या फिर कोई उनके पास और इक्विटी शेयर्स है, वो सेल करके वो ये कंपनी के शेयर्स परचेस करेंगे। तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, टाइम देती है, और जो पोर्शन आपने बाद में भरना है या फिर उसका पेमेंट जो है आप बाद में करोगे, दैट बिकम्स योर अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। जिसका आपने इनिशियली पे किया है दैट इज योर सब्सक्राइब कैपिटल, जिनका आप फ्यूचर में पे करोगे दैट इज अनसब्सक्राइब कैपिटल। देखिए यहाँ पे इशूड कैपिटल इज 4 lakhs, सब्सक्राइब कैपिटल इज 3 lakhs एंड अनसब्सक्राइब इज 1 lakh। अल्टीमेटली टोटल होता है इशूड कैपिटल का, राइट। उसके बाद है हमारा कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल में भी और 3 तरीके हैं, 3 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसमें सबसे पहला है कॉल्ड अप कैपिटल, सेकंड है अनकॉल्ड अप कैपिटल, थर्ड है रिजर्व कैपिटल। अब ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, ये कॉल्ड अप कैपिटल जो है हम लोग इनिशियली पे करते हैं। कंपनी सामने से बोलती है कि हम लोग को इतने सर्टन ऑफ नंबर ऑफ जो अमाउंट है वो हमको चाहिए। कंपनी कॉल्स पीपल टू गिव दैट सर्टन अमाउंट। तो 10 रुपए में से उन्होंने क्या किया, 5 ईच हमको कॉल्ड अप चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक और बाइफर्केशन किया, उन्होंने बोला कि अनकॉल्ड अप शेयर जो आने वाले हैं हमको, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में से भी 3 डिविजन हुए, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कर लिया उन्होंने 5 रुपए का, कहा कि हमको इनिशियली इतना पे करो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1 रुपया जो है उसमें से निकाल दिया बाहर, और 4 रुपए जो है अनकॉल्ड अप है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में से भी कंपनी क्या करती है, बाइफरकेट करती है। अब ये सब्सक्राइब कैपिटल जो है ना, इसका अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका होता है, और जो हमने सोर्सेस ऑफ फंड्स में बात की थी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स की, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ से आती है हम लोग को, प्रॉफिट्स में से, रिजर्व्स में से, जब कोई शेयर इशू करते हैं उसमें से हमको रिटेन कैपिटल भी आता है। तो उसमें भी कॉल्ड अप कैपिटल, इतना जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो ऑपरेशंस में जाएगा, अनकॉल्ड अप कैपिटल है वो साइड में रहेगा, ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा है या फिर एक्सपांशन के लिए या फिर डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और रिजर्व जो है ये हमारे सेफ्टी के लिए जाएगा, बिकॉज वी नीड समथिंग इन आर बैकअप। देखिए 10 लाख रुपए का हमने इक्विटी या फिर ऑथोराइज्ड कैपिटल्स मंगाया है, तो 10 लाख का 10 लाख हम लोग नहीं यूटिलाइज करेंगे। हम लोग को कम से कम उसको 2 तरीके में तो बाइफरकेट करना चाहिए, कॉल्ड अप या फिर रिजर्व, ठीक है। तो कॉल्ड अप इज एक्चुअल वन, अनकॉल्ड अप को हम थोड़ा बाद में यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, बट वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होता है। उसके बाद होता है रिजर्व कैपिटल, जो हमारे अनसर्टेनिटीज के लिए या फिर रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे वो रहता है, इन फ्यूचर हमको कुछ कभी लगेगा तो वो हम लोग साइड में रखते हैं। उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल में भी 2 डिविजन, ठीक है। कॉल्ड अप में भी पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन अरियर। तो पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन अरियर आर बोथ डिफरेंट। जहाँ पे पेड अप कैपिटल मतलब इसका आपने अमाउंट तुरंत भर दिया है, ठीक है। समझिए मैंने 10,000 यूनिट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑर्डर किए थे, तो 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपीज मैंने तुरंत भर दिए थे, मेरे पास कैश थे और मैंने तुरंत भर दिए। लेकिन मैंने 50,000 और नहीं भरे, ठीक है। तो वो क्या है, कॉल्स इन अरियर, और कंपनी आपको रिक्वेस्ट करती है और लेटर्स भेजती है बाय ईमेल और बाय फिजिकल लेटर, एंड दे रिक्वेस्ट यू कि सर आपका सो एंड सो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ शेयर्स है और उसका आपका इतना अमाउंट बाकी है, ठीक है। तो ये कॉल्स इन अरियर जो है मुझे इन फ्यूचर कभी ना कभी पे करना पड़ता है, और उसका सर्टन डेट और टाइम जो है वो कंपनी डिसाइड करती है और आपको बताती है, ठीक है। सो बेसिकली वी आर लर्निंग इश्यूज ऑफ शेयर्स, शेयर कैसे इशू होता है, और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर हमने आज पढ़ा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नाम है ऑथोराइज्ड, नॉमिनल, नॉमिनल, ठीक है, और रजिस्टर्ड। उसमें भी हमने क्या पढ़ा
इशूड कैपिटल होते हैं, अनइशूड कैपिटल होते हैं। इशूड कैपिटल मतलब हमने जो भी पैसा लोगों तक पहुंचाया, जो भी इक्विटी शेयर लोगों तक पहुंचाया और उन लोगों से हमने फंडिंग गैदरिंग की, ठीक है। उसके बाद अनइशूड कैपिटल है वो जो शेयर्स है वो बिके नहीं है और वो हमारे पास ऐसे ही पड़े हैं कंपनी के नाम पे अभी भी, राइट। तो 10 लाख रुपए हमने मंगाए थे, उसमें से 4 लाख रुपए हमें मिल रहे हैं। उसके बाद फिर इशूड कैपिटल में और दो डिविजन है, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल में हमको श्योरिटी है कि इतना पैसा हमको आएगा या आ रहा है, बिकॉज हमने वो पोर्शन ऑफ अमाउंट पहले ही कलेक्ट कर लिया है। अनसब्सक्राइब मतलब लोगों ने ऑर्डर्स दी है, उन्होंने कहा है कि इतने कुछ सर्टन डेज के बाद हम पे करेंगे, उसका कुछ अमाउंट आया नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइब मतलब जितना आपने ऑर्डर किया है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन या पूरा अमाउंट आपने पे किया है। अनसब्सक्राइब का आपने कुछ भी पे नहीं किया है। सब्सक्राइब कैपिटल में भी कॉल्ड अप कैपिटल है, अनकॉल्ड अप कैपिटल है और रिजर्व कैपिटल है। तो कंपनी के पास जो एक्चुअल पैसा पहुंच गया है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल, कुछ पोर्शन उसमें से बचा हुआ है उसको हमने साइड में रखा, ठीक है। रिजर्व्स और अनकॉल्ड अप कैपिटल का बाइफरकेशन किया फॉर सम अदर वर्क, क्योंकि 10 लाख रुपए हमने मंगाए, पूरा प्रोजेक्ट में हम नहीं यूज करेंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी लगते हैं, कुछ रिजर्व्स भी लगते हैं। कॉल्ड अप विल बी फॉर योर एक्चुअल ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट, अनकॉल्ड अप फॉर योर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स और अदर वर्क्स, या फिर कुछ फीस एंड पेमेंट्स पे करना है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, या फिर कोई आपके क्या बोलते हैं बैंकर है, डिपॉजिटर है, उनको हमको पे करना है। कुछ मिडिल मैन होते हैं जो आपको शेयर इशू करने के लिए हेल्प करते हैं, उनमें से ही वो पेमेंट हो जाता है। तो इसलिए उसको हम लोग बाइफरकेट करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल को 3 डिवीजन। सब्सक्राइब कैपिटल को बाइफरकेट करने के बाद एक और बाइफरकेशन और आखिरी बाइफरकेशन आता है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में दो डिविजन है, एक पेड अप कैपिटल, दूसरा कॉल्स इन अरियर। पेड अप कैपिटल मतलब ये अमाउंट ऑलरेडी हमको मिल चुका है, और कॉल्स इन अरियर मतलब उसका पैसा हमको आना बाकी है, और वो कंपनी बताती है आपको कि आपको कभी पे करना है, किस हिसाब से पे करना है, और उसका फाइनल डेट क्या, राइट। आज हमने थोड़ा सा ही पढ़ा बिकॉज ये कंसेप्ट थोड़ा मुझे लगा कि आपको कैलकुलेशंस के साथ एग्जांपल्स के साथ बताना है, इसलिए हमने थोड़ा सा और एकदम छोटा ही पोर्शन लिया है आज। इसमें से अभी भी किसी को कुछ डाउट रहेंगे तो आप पूछ सकते हो अभी। कोई है, किसी को डाउट है? यस नो सर। सर। जी, जिसको डाउट है वो पूछेंगे। सर कॉल्ड अप कैपिटल और एक बार सर। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का एक पोर्शन है, ठीक है। वो कॉल्ड अप कैपिटल हम लोग एक्चुअल बिजनेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो बाइफरकेशन है, 100 रुपया हमने किसी से लिया है तो हम लोग उसमें से भी डिवीजन करते हैं कि 50 रुपीज हम लोग सामान खरीदेंगे, 25 रुपीज हम लोग बचा के रखेंगे कुछ और काम के लिए, ठीक है, और बाकी का पैसा हम लोग रिजर्व्स में रखेंगे, ठीक है। तो वो है ओके। कॉल्ड अप कैपिटल। यस सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? नो सर। श्योर? यस सर।